वालेकुम दोस्तों, आज 14 फरवरी है और 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। तो मैं तमाम बहनों और भाइयों को वैलेंटाइन डे की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ज़ाहिर है कि ये मौका बार बार तो नहीं आता, साल में एक बार आता है और 2-4 साल नौजवानी के जो हैं उसके बाद ख़त्म भी हो जाता है। और फिर ये तो दस्तूर ज़माना है, ये सारा ज़माना कर रहा है। हाँ, इन चीज़ों में थोड़ा एतदाल होना चाहिए, हद से ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, लच्चरपन नहीं होना चाहिए और फजूल खर्ची तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाज़ लोग इसको फौरी हराम कह डालते हैं, हर आदमी मुफ्ती बन जाता है। ये सिर्फ वैलेंटाइन डे को नहीं बल्कि न्यू ईयर भी हराम, बर्थडे भी हराम, मैरिज एनिवर्सरी हराम, अप्रैल फूल हराम, हर चीज़ हराम हो जाती है। इन फेस्टिवल्स के अंदर होता क्या है कि लोग जमा होते हैं, खाना खाते हैं, तोहफे एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे को। और आपको तो मालूम है कि तोहफे देना सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तोहफे दो, एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ाओ। और फिर खाना खिलाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था। और फिर ये सब खुशी से होता है और खुशी से लेना देना तो बिल्कुल जायज़ है, कोई ज़बरदस्ती का काम नहीं हो रहा है इसमें। हाँ, इसमें ख़र्च नहीं लेना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए और इसको हराम कहना बहुत ज़्यादा शिद्दत है। इस्लाम में शिद्दत पसंदी बिल्कुल जायज़ नहीं है। हाँ, कुछ लोग यकीनन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हरकतें करते हैं, लेकिन उनको समझाना चाहिए, प्यार से हदीस के ज़रिए, सुन्नत के ज़रिए बताना चाहिए। लेकिन एकदम बाइकआउट कर देना, ताल्लुक़ात ख़ता कर लेना, ये हुकूक़ुल इबाद के बिल्कुल ख़िलाफ़ बात है। और फिर ये भी तो देखिए ना कि आदमी को अपना माल, अपनी औलाद और अपनी ज़ात पर नहीं खर्च करे तो किस पर करेगा? उसको अपनी ज़ात पर खर्च करने का शौक़ है तो क्या हम नमाज़ नहीं पढ़ते? क्या हम रोज़ा नहीं रखते? क्या हम उम्रे नहीं करते? हम सब कुछ कर रहे हैं, हम दीन जानते हैं। अब थोड़ी बहुत ऐसे खुशियों के अंदर अपनी इस्तिताअत के मुताबिक करना चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी ये तमहीद आपको? आप यकीनन मुझे ये समझ रहे होंगे कि ये शख्स या तो पागल हो गया है और या तो फिर सलमान रश्दी और तस्लीमा नसरीन को पढ़कर आया है, एक नाजायज़ चीज़ को जायज़ करने के लिए जवाज़ निकाल रहा है। लेकिन एक सवाल आपसे कि ये वैलेंटाइन डे या न्यू ईयर वगैरह ये तमाम चीज़ें हराम होने की आपके पास दलील क्या है? जी बोलिए आप। अच्छा, मन तशब्बहा बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम, यानी जो जिस कौम की नकल इख्तियार करेगा वो उसी कौम से उठाया जाएगा। बिल्कुल सही हदीस है सब, यही वैलेंटाइन डे पे अप्लाई होती है। और आपके पास आयत भी है, जी फरमाइए। एक नहीं कई हैं माशाअल्लाह। चलिए एक आयत जी, सूरह आल इमरान, ला यत्तखिज़िल मुमिनून अल काफिरीन औलिया, कि मोमिनीन काफिरों को अपना दोस्त हरगिज़ ना बनाएं, यानी उनको अपना आइडियल ना बनाएं, उनके नक्शे कदम पर ना चलें। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी दलीलें हैं। तो ऐसी कई दलीलें हैं जी। अब इतना वक्त तो नहीं है, इंशाल्लाह फिर कभी पूछेंगे, लेकिन ये 2-3 दलीलें भी काफ़ी हैं। कम से कम इन दलीलों से ये पता चल गया कि मुसलमानों के लिए यहूद व नसारा की, मुशरिकीन की, मजूसीन की, इन तमाम की नकल हराम है, मना किया गया है, और बिलखुसूस वैलेंटाइन डे। अब एक सवाल आपसे है कि अगर वैलेंटाइन डे, न्यू ईयर वगैरह यहूद व नसारा की चीज़ें हैं, कि ये जो शादियां कर रहे हैं हम, ये शादियां किसके तरीक़े पे हो रही हैं? क्या किसी ने सोचा है कि क्या हमारे रसूल के तरीक़े पर हैं? रुक़्क़े पर निकाह मिन सुन्नती जो लिख रहे हैं वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या शादी अल्लाह के रसूल के तरीक़े पर हो रही है? मस्जिद में निकाह करके जाके शादी खाने में खाना खाना, लड़की के बाप से पूरे ख़र्चे अदा करने लगवाना और मेयारी खाने के नाम पर अपने 1500 आदमियों का खाने का डिमांड करना, ये भीख मांगना, और फिर सैकड़ों लोगों को जमा करना। बारात का कॉन्सेप्ट किसका कॉन्सेप्ट है? मेरे रसूल का तो नहीं है, सहाबा का तो नहीं है, अल्लाह के रसूल की बेटियों की शादियों में ये बिल्कुल नहीं हुआ। तो फिर सवाल ये है, ये तरीक़ा किसका है? जिसने भी इसको खुशी से करने की इजाज़त दी है, उसने ये तरीक़ा कहाँ से लाया है? हमारे रसूल की सुन्नत से तो नहीं लाया। अन्निकाहु मिन सुन्नती, जिसको अल्लाह ने कहा मेरी सुन्नत है, उससे तो हरगिज़ नहीं लाया। और फिर सवाल ये पैदा होता है, फिर किसका तरीक़ा है? इसके लिए आपको हिंदू शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। ये तरीक़ा आया है सीता जी की शादी से, ये तरीक़ा आया है पार्वती जी की शादी से, ये आया है लक्ष्मी जी की शादी से, जिनकी शादियों में उनके धर्मशास्त्र कहते हैं सैकड़ों जानवर, ऊँट, घोड़े, बकरियां, बैल, सोना चांदी, दलित ग़ुलाम और लौंडियाँ ये जहेज़ में जाती थी, कई कई दिन का खाना होता था। ये तरीक़ा पूरा उनसे आया है। ये जो वैलेंटाइन डे की मुबारकबाद में मैंने जितनी तावीलात आपके सामने पेश की हैं, आपको मुबारकबाद देते हुए, मेरी अपनी नहीं है बखुदा, ये एग्जैक्टली वो तमाम तावीलात हैं जो इन शादियों को, ये जोड़े को, ये जहेज़ को, ये रिसेप्शन डिनर को, ये लड़की वालों को नंगा करने के, ये वलीमे के अंदर वलीमे सुन्नत के नाम पर हज़ारों लाखों रुपये लुटाने के लिए लोग जो जायज़ करते हैं, मैंने एग्जैक्टली ये तावीलात वैलेंटाइन डे पर फिक्स की हैं। आपको गुस्सा आ गया? क्यों? वैलेंटाइन डे इसलिए कि साल में एक बार होता है इसलिए हराम है,
लेकिन ये जो हर मोहल्ले में हर रोज़ की 2-4 जो चीज़ें शादियाँ हो रही हैं, मुकम्मल हिंदू भाइयों की नकल है, इस पे आपको गुस्सा बिल्कुल नहीं आता। मैंने तो तंज़ व मिज़ाह के पैराए में वैलेंटाइन डे पर फिक्स किया था। जो वैलेंटाइन डे की आज मुखालिफत कर रहे हैं, उनके घरों के अंदर ये प्रॉब्लम हो रहा है कि वो हिंदू की नकल करने पर मजबूर हैं। ये गैर कौम की नकल की मुखालिफत करने वाले अपने घर के अंदर अपनी घर की औरतों की बात को रद्द नहीं कर सकते। और ये देखिए कि ये वैलेंटाइन डे और न्यू ईयर वगैरह की पार्टियों में ये लड़के लड़कियां बेहयाई और बेशर्मी और अय्याशी पर क्यों मजबूर हो रहे हैं? इसलिए मजबूर हो रहे हैं कि वो उनकी ज़रूरत है, इंसान की ज़रूरत है वो, जिसको पूरा करने के लिए, जिसको आसान बनाने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि निकाह को इतना आसान कर दो कि ज़िना मुश्किल हो जाए। आप निकाह को आसान कर दीजिए, ना कोई वैलेंटाइन डे मनाएगा, ना कोई न्यू ईयर मनाएगा, कोई छुप के अय्याशी बिल्कुल नहीं करेगा। और हैरत इस बात पे है कि साल में एक मरतबा वैलेंटाइन डे या न्यू ईयर होता है और उसके हराम होने के ऊपर अखबारात, मैगज़ीन, तकरीरें, व्हाट्सअप, फेसबुक सारे शुरू हो जाते हैं। हर रोज़ 3-3, 4-4 शादियाँ हो रही हैं जिसके अंदर हराम खर्च हो रहा है, इसराफ़ हो रहा है, तब्ज़ीर हो रहा है, उसको कोई बोलने नहीं चाहता। तो अब जिनके पास इस्तात नहीं है, वो बेचारा वैलेंटाइन डे और न्यू ईयर को इस्तेमाल करके थोड़ी बहुत अय्याशी नहीं करेगा तो क्या करेगा वो? इसके ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार ये महंगी शादियाँ करके नौजवान लड़के और लड़कियों को दावतें दे के उनके दिलों में जो हसरत पैदा कर रहे हैं, ये असल ज़िम्मेदार हैं। ये ज़िम्मेदार है पूरे मुआशरे में ज़िना फैलने के। ये लोग ज़िम्मेदार हैं मुआशरे में ये वैलेंटाइन डे और न्यू ईयर के रास्ते बताने के। दोस्तों, सोल्यूशन सिर्फ ये है, गैर कौम की हर चीज़ का बाइकआउट कीजिए। वैलेंटाइन डे हो, न्यू ईयर हो, बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, ये सांचक, ये मंजे के लोगों को जमा करना, बारातें खिलाना, जहेज़ वसूल करना, ये पूरे गैर मुस्लिमों के, यहूदियों नसारा के तरीक़े हैं। इनका बाइकआउट कीजिए। रुखा जब आए, दावतनामा जब आए, इनको बोलिए कि मैं जैसे वैलेंटाइन डे का मुखालिफ हूँ, मैं जैसे न्यू ईयर का मुखालिफ हूँ, क्योंकि वो गैर कौम की नकल हैं। ये जहेज़, ये सांचक, ये मंजे, ये बारात को जमा करना, ये रिसेप्शन डे का खाना खाना, ये भी हिंदुओं का तरीक़ा है, इस्लाम का तरीक़ा नहीं है। दोस्तों, बाइकआउट कीजिए, बाइकआउट कीजिए। अल्लाह के रसूल की सुन्नत, शादियों की सुन्नतों से बगावत करने वालों की शक्ल मत देखिए। हाथ से रोकिए, नहीं तो ज़बान से रोकिए, कम से कम दिल से तो नफ़रत कीजिए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।